सिद्धेभ्यः श्रीमन्परं गम्भीर स्याद्वान्मोगलाञ्छनम् जीयान्त्रैलोक्यनाथस्य शासनं जनशासनम् सत्त्वेषु मैत्रीं गुणेषु प्रमोदम् क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरस्त्वं मध्यस्थभावं विपरीतवृत्तो सदा ममात्मा विदधातु देव हरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वत्सायाणं नमो लोय सर्वसाहुणम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान अमित गति स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी राजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी भव्यात्माओं। ऐसा कहा जाता है भावों में थोड़ा सा सुधार कीजिए, थोड़ा थोड़ा प्रभु का स्मरण कीजिए। पर आज तक कई बार इन पंक्तियों को, इन भजनों को हमने सुन लिया, गुनगुना लिया, दूसरों को सुनाने का प्रयास भी कर लिया, पर क्या वास्तव में हमने अपने भावों में थोड़ा सा सुधार किया? प्रभु का तो नाम हम अक्सर लेते रहे, सुबह दोपहर शाम जब हमें समय मिला तो प्रभु का तो नाम हमने लिया, पर जितना हमने प्रभु का नाम लिया क्या उतना हमने अपने भावों में बदल किया? नहीं किया। वास्तव में हर व्यक्ति चाहता है मेरे जीवन में सुधार हो जाए, जो दुख परेशानी से भरा हुआ यह मेरा वर्तमान का जीवन है वो थोड़ा सा सुधर जाए। पर जितना जीवन सुधारने की या जीवन सुधरने की हम भावना रखते हैं उतना हम अपने भाव और भावनाओं को सुधरने का पुरुषार्थ नहीं करते। क्या करे, जो शब्द ही सुधार था उसमें से हमने सू तो निकाल दिया, मात्र हमारी भावों में और भाषाओं में धार आ गई। शब्दों को समझने का प्रयास करना, भावों में और शब्दों में सुधार करना था, हमने भावों में और शब्दों में सुधार की जगह धार लिया है।
छुरी, चाकू, कैंची आदि अगर उसमें मां धार नहीं है तो कोई वस्तु सुधरती नहीं है, बनती नहीं है। ऐसे ही हमने अपने जीवन में भावों को और शब्दों को सुधारने की जगह उन भावों और शब्दों में विषय कषायों से तीक्ष्ण धार लाने का प्रयास किया। जहां सुधार करना था वही हम धार धार होकर शब्द और भावों को लेकर आपस में ही कषायों से लड़ते रहे। विचार करना, आज तक के जीवन में जहां हमें देव शास्त्र गुरु के चरणों में बैठकर अपने भावों को, अपने परिणति को सुधारना था, वही हमने अपनी भाषा और अपनी कसायों के द्वारा कितना राग द्वेष करते हुए वहां कर्मबंध किया। कैसे कैसे भाव हम देव शास्त्र गुरु के चरणों में बैठकर भी करते आए। अगर उन विषयों के बारे में, उन विचारों के बारे में, भावों के बारे में अगर हम कुछ क्षण भी सोच ले तो हमें स्वयं को महसूस होगा कि हमने कितनी बड़ी गलती की है। क्यों? क्या आप आज तक राजकुमार भैया आपने कहीं मंदिर में लड़ाई नहीं देखी? क्या आज तक आपने स्वाध्याय करने वाले जीवों को मां लड़ते हुए नहीं देखा? क्या आज तक आप लोगों ने गुरु के चरणों पर बैठे हुए जीवों को क्या लड़ते हुए नहीं देखा? क्यों हुआ? हमने देव, शास्त्र, गुरु तीनों को प्राप्त कर लिया, तीनों के सानिध्य को भी प्राप्त कर लिया, जो हमारे लिए भावों के सुधारने के लिए निमित्त थे। हम उन्हीं स्थानों पर कसायों के कारण अपने भावों को बिगाड़ते रहे। बिगाड़ लो, जितने अच्छी तरह से तुम भावों को बिगाड़ना चाहते हो उतने अच्छी तरह से बिगाड़ लो। जितने भाव बिगड़ेंगे उतने तुम्हारे आने वाले भाव बिगड़ेंगे। भले ही मात्र एक डंडी का अंतर है, किसमें? भाव और भाव, मात्र एक डंडी का अंतर है। भाव बिगड़े तत्क्षण में आने वाले समय के तुम्हारे भाव बिगड़ चुके हैं। क्योंकि बहुत लंबा समय बीत जाता है, जीव को भान नहीं होता कि मैंने भी कुछ पाप किए होंगे, मैंने भी कुछ गलत कार्य किया होगा जिसके कारण मेरा वर्तमान आज बिगड़ रहा है। जो हमारे जीवन में वर्तमान में मां दुख नहीं है ना? दुख नहीं है ना? क्यों आया दुख? किसी दूसरे ने दिया था? कोई दूसरे की शक्ति ही नहीं है मुझे सुख दुख देने की। ये जो कुछ भी सुख दुख मैंने प्राप्त किए हैं, उन सुख दुख का कर्ता मेरे भाव थे, आज के नहीं। मेरे कल के भाव मेरे आज के सुख दुख के करता है और मेरे आज के भाव आने वाले कल के करता है। जीव विषय और कसायों में इतना 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 आतंक डूब चुका है, उसे अपने भावों पर विचार करने के लिए समय ही नहीं है। सुधार करना तो बहुत बहुत दूर की बात है। सुधार नहीं, हम अपने स्वयं के भावों के बारे में भी विचार नहीं कर रहे। हमें कैसे भाव और कैसी भावनाओं के साथ क्रियाओं को क्रियान्वित करना था, शायद आज तक हमें नहीं पता चला। पढ़ डाले, सैकड़ों ग्रंथ हमने पढ़ डाले, हजारों भगवंतों की प्रतिमाओं पर हमने कलश ढार दिए। एक थाली से दूसरे थाली में, इस डब्बे में, वहां हमने द्रव्य भी फेंकना सीख ली, पर मां ये कोई श्रावक की क्रियाएं नहीं थी। उन
भावों को जब तक हम संभालेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, सुधार नहीं करेंगे, तब तक हमारी ये प्रत्येक क्रिया व्यर्थ है। थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा भावों में सुधार करने की आवश्यकता है। हम दुनिया में तो सुधार करना चाहते हैं, अपने जीवन में तो सुधार करना चाहते हैं, सबके जीवन में सुधार आने की भावना भाते हैं, पर स्वयं का जीवन हम आज तक बच्चों को सुधार लिया, बच्चों के पिताओं को सुधार लिया। व्यर्थ में कर्ता बुद्धि में हम दूसरों को सुधारने का पुरुषार्थ तो करते हैं, पर स्वयं के जीवन को सुधार नहीं पाए। जब मैं अपने जीवन को नहीं सुधार पा रहा हूं, तो दूसरे के जीवन को क्या खाक सुधारूंगा। इसलिए पुरुषार्थ प्रत्येक स्थान पर हमें अपने स्वयं से करना है कि जो भी कार्य करना है पहले हमें अपने लिए करना है, फिर दूसरे के लिए विचार करना है। क्योंकि मैं ही अपने जीवन में इन भाव और भावनाओं से बदलाव ला सकता हूं, अन्य कोई भी लाने वाला नहीं है। क्या आप लोग भगवान की पूजा नहीं करते महेंद्र भैया? कितने वर्ष हो गए? 25, 30, 40? आप अकेले से नहीं, बहुत सारे जीव बैठे हैं, सबसे ही पूछ रहा हूं। मां 40-50 वर्ष नहीं हुए तो 40-50 वर्ष में इतनी पूजा, इतना पाठ, सब कुछ किया, भगवान ने आपका जीवन सुधारा? भगवान ने आपका जीवन सुधारा? सुधार सकते हैं? नहीं सुधार सकते। ये देव शास्त्र गुरु मात्र निमित्त है, और उन निमित्तों को पाकर हमें अपने परिणाम, परिणति और भाव सुधारने होंगे, तब आने वाले समय में हमारे भाव सुधरेंगे, अन्यथा भाव बिगड़ते ही रहेंगे। कोई भगवान, कोई गुरु, कोई जिनवाणी हमारे सुख दुख का करता धरता नहीं है। 50 नहीं 100 वर्ष तक तुम पूजा करते रहना, कोई भी पाषाण से परमात्मा प्रकट होके तुम्हें आशीष नहीं देगा, तथास्तु सुखी हो जाओ। देगा? नहीं देगा। मात्र और मात्र उन निमित्तों को समझकर हमें अपने भाव और भावनाओं को सुधारना है। महल तो बहुत बड़े बड़े, भवन तो बहुत बड़े बड़े हमने खड़े कर लिए, पर भवन बड़े होने से काम नहीं होगा, भावनाएं बड़ी होनी चाहिए। महेंद्र भैया, आपका घर कहाँ है? नहीं है घर? अभी कल पड़घा के कहाँ ले गए थे? अब सीधे नहीं मान रहे तो ऐसे ही पूछ लेते हैं। किसी पड़ोसी के घर में ले गए थे ना? बोलो ना, पड़ोसी का घर था, अपना नहीं था, फिर पड़ोसी का था ना? हाँ? पर है, पर तो है, फिर अब आज से यही रहोगे ना, घर तो जाओगे नहीं ना। दूसरे के घर में क्या जाना, अपना होता तो घर में जाते। ये भी दूसरे का, वो भी दूसरे का, हम जैसे एक कमरे में, बगल वाले कमरे में तुम रह लेना, मान जाओगे? ये व्यर्थ की बातें हैं, सीधी सीधी कह दो। ये जो घर है, मकान है आपका, उसी घर में आपका जन्म हुआ था ना? बोलो ना, उसी घर में आपका जन्म हुआ था क्या? अभी तो 2-3 मंजिल का वह इतना बड़ा भवन खड़ा है, उसमें आपने जन्म लिया था? नहीं लिया था। जन्म तो लेता है राजकुमार भैया व्यक्ति एक छोटे से, किसमें लिया था? बड़े मकान में नहीं। जितनों के बड़े बड़े आज भवन दिख रहे हैं, वे जितने भी बड़े भवन हैं, जन्म लेते समय उतने बड़े नहीं थे। आज समय बीतता गया, हमने अपने भवनों को तो बड़ा कर लिया, पर जितने हमारे भवन जन्म से लेकर 50 वर्ष तक बड़े हो गए हैं, ऊंचे हो गए हैं, क्या उतनी बड़ी भावनाएं हुई है? भवन ऊंचे करने से कल्याण नहीं होगा।
हमें ना आपके घर से प्रयोजन है, ना आपके भवन से, ना आपके मंजिलों से प्रयोजन है। मात्र कहने का अभिप्राय यही है कि हमने जो इन भवनों को ऊंचा करने का प्रयास किया है, वही अगर हमने भावनाओं को ऊंचा किया होता तो शायद भवनों में रहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। भवनों में रह रहे हैं मतलब हमारी भावनाएं छोटी है। ये पर का, ये स्व का, ये अपना, ये उसका, ये जब जब विकल्प आ रहे हैं तब तब हमारी भावनाएं ऊंची नहीं हैं। हमें आपने बुलाया, आपने कहा महाराज जी इस कमरे में रुकना है, हम रुक गए। हमने ये नहीं कहा गुरसय वालों का कमरा है, अपना है कि पराया है। स्थान मिल गया, रुक गए, काम हो गया, चले जाएंगे। समझना, भवन वही है, पर इस भवन को कुरसराय वाले कहते हैं महाराज जी हमारा नगर का भवन है, प्रवचन हॉल है। क्यों? क्योंकि भवन तो हम ऊंचे कर रहे हैं पर सच्ची भावना ऊंची नहीं कर रहे। कौन सी भावना और किस भावना की बात हमें करनी है, किन भावों की बात करनी है? अनादि काल से ये जो मेरी आत्मा अस्वस्थ है, बीमार है क्या? मानते हो? भले ही शरीर बीमार हो नहीं हो, पर ये आपकी आत्मा जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग, हमारी आत्मा अनादि काल से ये जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोगों से बीमार अस्वस्थ है। और इस अस्वस्थता को ही, बीमारी को ही दूर करने के जो हमारे विचार है, जो हमारा चिंतन है, वास्तव में वही भावना है। क्या? हमारा जो ये मन, हमारी जो ये आत्मा अनादि से अस्वस्थ अवस्था में है, उस अस्वस्थता से मैं स्वस्थ कैसा हूँ? एक छोटी सी माँ हमारे शरीर में बीमारी हो जाए, सरदर्द भी हो जाए, तो क्या आप ये विचार नहीं करते मैं कौन सी गोली खा लूँ या ऐसा क्या कर लूँ जिससे मेरा सरदर्द ठीक हो जाए? जब शरीर की बीमारी के लिए हम विचार करते हैं तो आत्मा की बीमारी के बारे में भी हमें विचार करना होगा। उस आत्मा की बीमारी को ही ठीक करने की जो हमारी विचारधाराएं चल रही है, जो मेरे भाव है, वास्तव में वही भावना है और उन्हीं भावना से ही मेरा कल्याण होगा, संसार वृद्धि की भावनाओं से नहीं। आगम में तो आचार्य भगवंत उनको भावना ही नहीं कहते। भावना तो वही है 16 कारण भावना, वैराग्य भावना, 12 भावना, ये सामायिक भावना, ये सभी भावना है जिससे भव का नाश होता है, वही भावना है। भावना और भवना, भाव भी ना बचे और भव भव का दुख भी ना बचे, वही भावना है। ऐसी भावना को ही हमें समझना है। भवन नहीं, भावनाओं को ऊंचा करना है। चाहे भव न या भावना, दोनों में यही कह रहे हैं, भवना, भावना, भाव भी नहीं रहे और ये भव भव का दुख भी मेरे भीतर नहीं रहे। यही पुरुषार्थ करने का हमारा यह उद्देश्य यहाँ पर चला। क्योंकि आचार्य भगवंत अमित गति स्वामी की भावना द्वात्रिंशतिका इस ग्रंथ को हम यहाँ वाचना में प्रारंभ करने जा रहे। कल भी हमने भूमिका समझी थी, आज हमें उस पहले श्लोक को पढ़ना है जिस श्लोक के द्वारा आचार्य भगवंत हमें विधि समझा रहे हैं। किस प्रकार से मैं अपने लोहे रूपी इस मनुष्य जीवन को परमात्मा रूपी स्वर्ण पर्याय में परिणत कर लूं, इस यात्रा को ही यहाँ समझा रहे हैं। ये भावना और ये सामायिक पाठ एक ऐसी अद्भुत विधि है, सामायिक के द्वारा ही हम अपनी आत्मा को परमात्मा बना सकते हैं। क्या मात्र साधुओं के लिए और श्रमणों के लिए ही सामायिक की बात कही है? नहीं, नहीं कहे। जैसे
एक धर्म रथ के श्रावक और श्रवण दोनों चके हैं, ऐसे ही सामायिक के लिए भी दोनों को व्याख्यायित किया। श्रावक हो चाहे श्रवण हो, दोनों को भी सामायिक करने की आज्ञा दी है। और जिनको सामायिक करने की बात कही है उन दोनों परंपरा में, श्रावक परंपरा में और साधु परंपराओं में भी ये सामायिक पाठ भावना द्वात्रिंशतिका की महती भूमिका है। क्या कहा है, क्यों कह रहे हैं, उन एक एक रहस्य को समझना है। किस प्रकार से सामायिक की जाती है और किस प्रकार से सामायिक करनी चाहिए थी, उन सभी प्रकार की विधि को समझाने का प्रयास यहाँ पर आचार्य अमित गति स्वामी के। जब ये जीव समता परिणामों के साथ उस सामायिक में प्रवेश करता है तो सामायिक में स्थित होने के लिए उसे कैसे विचार करने चाहिए, क्या चिंतन करना चाहिए, क्या अनुभव करना चाहिए, एक एक विषय आचार्य अमित गति स्वामी के। अमित गति स्वामी एक ऐसे महान आचार्य हुए जिन्होंने अपने साहित्यिक रचनाओं से इस सरस्वती के भंडार में अपना असीम योगदान प्रदान किया। क्या आपने मरणकंडिका ग्रंथ का नाम सुना? ये मरणकंडिका ग्रंथ के भी सृजेता आचार्य अमित गति स्वामी है, जो भगवती आराधना में संलेखना समाधि की व्याख्या की है, उसे ही और गुणता से और विस्तार से आचार्य अमित गति स्वामी भगवान ने मरणकंडिका ग्रंथ में लिखा। कोई ऐसे ही व्यक्तित्व से युक्त नहीं थे। राजा भोज के समय में, नाम सुना राजा भोज? भारत में एक राजा भोज हुए, उज्जैन नगरी के पास, वहाँ एक राजा भोज हुए। उन राजा भोज के काल के ये अमित गति स्वामी थे। और ये तो आपको ज्ञात होगा ही, आचार्य जो राजा आदि होते थे उनके मंत्रिमंडल में उनके वह 9 रत्न आदि हुआ करते थे। तो राजा भोज के मंत्रिमंडल में 9 रत्नों में से एक रत्न आचार्य अमित गति स्वामी थे। ऐसे महान आचार्य भगवंत जिन्होंने जिनवाणी का सतत अभ्यास करते हुए अपने चिंतन से ये अद्भुत ग्रंथ हमारे सामने उद्घाटित करके रख दिए। ऐसे उस भावना द्वात्रिंशतिका के इन श्लोकों को हमें अपनी भावनाओं को ऊंचा करने के लिए समझना है, क्योंकि हम जब तक अपने भावनाओं को नहीं सुधारेंगे हमारा भाव सुधरने वाला नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि महाराज जी बार बार भावना 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 शब्द आलोक भाई क्यों कह रहे? ये एक भावना शब्द का ही व्याख्यान ऐसा है, पुनः पुनः एक ही विषय पर चिंतन करना वही भावना है। चाहे 12 भावना क्या है, 12 प्रकार से संसार विषय भोग आदि के विषय में चिंतन करना ये भी भावना है। ऐसे ही यहाँ सामायिक के लिए क्या चिंतन करना, कैसा विचार करना, उसकी क्या विधि है, ये सब कुछ यहाँ पर इस भावना द्वात्रिंशतिका ग्रंथ में लिख रहे हैं। भले ही कहने के लिए मात्र 32 श्लोक प्रमाण हैं। कितने श्लोक? मात्र 32 श्लोक प्रमाण ये ग्रंथ है, पर इतना रहस्य इसमें आचार्य भगवंतों ने उद्घाटित किया है कि पूरे जीवन का सार इसमें कह दिया। पहले श्लोक में तो इतना अद्भुत रहस्य आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि अगर मात्र पहला श्लोक भी हमें समझ में आ गया तो हमारा जीवन बदल सकता है। पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे उस श्लोक को, जिस श्लोक के द्वारा रहस्य और आचार्य भगवान सामायिक में प्रवेश करवाना चाहते। क्योंकि अक्सर माताओं सामायिक करते समय आप माला फेरते होंगे ना, पाठ भी करते हैं, पर जितना मन अन्य समय पे नहीं भटकता उतना अधिक मन, बोलो ना,
माला फेरते समय, सामायिक करते समय भटकता है। क्यों? क्योंकि हमने विधि को नहीं समझा। बैठ गए हम, ले ली हाथ में माला, खोल लिया कोई पुस्तक, कोई ग्रंथ और शुरू हो गए। नहीं, सामायिक ध्यान इसका मतलब क्या है, उसमें प्रवेश करने से पहले कैसी हमें अपने मन की भूमिका बनानी है, वह समझना आवश्यक है। इसलिए जो सामायिक रूपी क्रिया बताने वाले हैं, जो पारस पत्थर है, उसके लिए आधार रूप 4 स्तंभ पहले श्लोक में बताए। क्योंकि मात्र पूजा पाठ करने से कल्याण नहीं होगा। मैं मात्र कह रहा हूँ, पूजा पाठ का किंचित भी निषेध नहीं है। नहीं तो कह दो बहुत अच्छा हुआ महाराज जी, इसलिए तो हम करते ही नहीं हैं। हेलो भैया, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। मात्र पूजा पाठ करने से काम नहीं होगा, न मात्र स्वाध्याय करने से काम होगा। इनके साथ साथ हमें सामायिक भी करना आनी चाहिए। क्या आंख मीच के बैठ जाना मात्र सामायिक है? माला फेरना, स्तोत्र पाठ करना सामायिक है? नहीं है। तो चिंतन कैसे होना चाहिए, किस प्रकार का पाठ और किस प्रकार के भाव और भावनाओं को हमें प्राप्त करना चाहिए, ये इसी श्लोक में आचार्य महाराज हमें बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास करें। क्योंकि जब तक ये हम अपने भीतर आत्मिक संस्कार नहीं डाल रहे हैं, आत्मा में प्रबल प्रबल अनादि के जो संस्कार है, विषय कषायों की जो जंग लगी है, याद है कि जंग कल की जंग 2 प्रकार की, युद्ध रूप भी, और जैसे लोहे पर जंग चढ़ती है, ऐसे दोनों प्रकार की जंग हमारे भीतर है। और उस जंग को ही मिटाने का प्रयास हमें करना है इस आत्मिक संस्कारों के द्वारा, सामायिक आदि विधि के द्वारा। किस प्रकार से विधि होनी चाहिए? शरीर से जो 4 दिशा में आवर्त करके, प्रणाम करके, ये सब कुछ विधि तो ठीक है, पर शरीर की कायिक विधि के साथ साथ आत्मा के परिणाम, मन के परिणाम कैसे होने चाहिए, ये भी हमें विचार करना। क्योंकि 24 घंटे में क्या आप लोग पाप नहीं करते? बोलो ना, आप लोग पाप नहीं करते? 24 घंटे पापारंभ के अलावा, पाप आरंभ, सावध्य, इसके अलावा घर गृहस्थी व्यापार आदि में क्या होता है? मात्र 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 पाप ही होता है। उस पाप को सुधारने के लिए या पापारंभ से उभरने के लिए हमें अपने जीवन में कुछ समय ऐसा निकालना चाहिए जिससे इस 24 घंटे में हुए हुए पापों को, 24 घंटे कह रहा हूं, 24 घंटे नहीं करते? ये क्यों नहीं कह रहे महाराज जी, हम 1 घंटा तो मंदिर में होते हैं, पर मंदिर में भी बैठे बैठे कितना पुण्य और कितना पाप करते हैं, स्वयं निर्णय कर। इसलिए 23 कह दो, 24 कह दो, जितना समय हमने पाप आरंभ में व्यतीत किया है, उससे उभरने का कोई साधन है तो मात्र सामायिक है। समता में सब भूतेषु, सभी जीवों के प्रति जब तक समता परिणाम नहीं है तब तक काम नहीं बनेगा। सामायिक का अर्थ ही समता है। थोड़ी सी ठंड लगी, हम कप आ गए, थोड़ी सी गर्मी लगी, मंदिर में ही पंखा जला के बैठ गए। पुण्य मिलेगा कि पाप? बोलो ना, पुण्य नहीं मिलेगा, पुण्य मिलने वाला नहीं है। वहां हम अपनी कर्मों की निर्जरा करने के लिए, पाप आरंभ सावध्य से उभरने के लिए पहुंचे थे, वहीं पर पहुंचकर अगर हम पाप करने लग जाए तो क्या होगा? इसलिए सभी जीवों के प्रति हमारे जो
अनादि के मिथ्या परिणाम हैं उनसे उभरकर सभी जीवों के प्रति समता समान परिणाम, जैसे मैं जीव द्रव्य हूँ सभी जीव द्रव्य है, ऐसे भावों के साथ भावों का सुधार होना ही भव का सुधार कराने वाला है। श्लोक को तो पढ़ना ही है, पर पहले समझे तो ये श्लोक पढ़ने के पीछे, ये सामायिक करने के पीछे कारण क्या है, किन भावों के साथ हमें पाठ करना है। क्योंकि पाठ तो हमने मैंने कल भी कहा था, बचपन से नहीं किए क्या? यहाँ बैठे हुए कितनों को 12 भावना का पाठ पता नहीं है? ऐसे भी जीव होंगे कि उनको पूरा 12 भावना का पाठ याद होगा, नहीं है? राजा राणा हाथी के कितने ज्ञानी हैं, मरना सबको अपनी अपनी बार, सब कुछ पता है, पर ये मात्र हमने शब्दों का रटना सीख लिया है। ये कभी जब अपना जीवन घटते समय या अपने साथ कुछ बुरे दिन आते हैं, तब हमने ये कभी सोचकर समझकर कहने का स्वयं के लिए प्रयास किया नहीं। दूसरे के घर में कोई चला जाता है, वहां तो पहुंचने सुनाने पहुंच जाते हैं, अरे ये तो संसार का स्वभाव है, जो आया है उसे जाना है, ऐसे जैसे दूसरे को कहते हो, तब अपने घर का मरता है तब तो आंखों से पानी आता है। ये मात्र पाठों को पढ़ने से काम नहीं होगा, पाठ के साथ हमें अपने भावों को भी सुधारना होगा। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पुनः पुनः बार बार हमें चोट देनी होगी, तब जाकर ये अनादि के संस्कार हमारे विगलित होंगे, अन्यथा होने वाले नहीं हैं। जो मिथ्या परिणति मिथ्या परिणाम अनादि से चल रहे हैं, इनसे उभरने के लिए एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कई बार हमें चोट करनी होगी अपने भीतर, अपने विषय कषायों पर, अपनी गलतियों पर, तब जाकर हमारे भाव और भावनाएं बदलेंगी, अन्यथा नहीं। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, कई बार पुरुषार्थ करना होगा, तब जाके हम भगवत्ता को प्राप्त कर सकते हैं। तभी मेरी आत्मा परमात्मा बन सकती है। पार्शनाथ, क्यों मूल नायक भगवान कौन है? मूल नायक भगवान कौन है? पार्शनाथ भगवान से ही जाकर पूछ लेना, पार्शनाथ भगवान से ही जाकर पूछ लेना, भगवान आपको भगवान बनने में कितने भव लगे? 10 भव आपको पता है, हमें पता है, इसलिए हम 10 कह रहे हैं। 10 भव पहले का इतिहास लिखा गया, इसलिए हम मात्र 10 भव कह रहे हैं। 10 भव पुरुषार्थ किया, तब जाकर अंतिम भव में वे भगवान बन पाए। फिर उनका तो तीर्थंकर बनना पक्का था, हमारा क्या है? उनका तो फिर भी कुछ ना कुछ उनका पुरुषार्थ था, उनके भाव थे, सब कुछ उन्होंने किया था और उनका निर्णय भी था। हमारा कुछ नहीं, हमें स्वयं को ही नहीं पता है, फिर हम दूसरों से क्या उम्मीद रखें? कितना पुरुषार्थ और कितनी अपने भीतर चोट करने की आवश्यकता है। किस पे चोट करनी है? साहित्य, दूसरे पे चोट करते करते ही तो हमारे साथ खोट होती रही। अब दूसरों के साथ चोट नहीं, अपने कर्मों, अपने पापों के साथ हमें चोट करनी है। अगर इन भावों से उभरना है, इस संसार से उभरना है, तो एक बार में काम नहीं होगा। क्यों मां? प्रश्न पूछ लूं, उत्तर नहीं दोगे ना? रोटी बनाते हो अच्छी की कच्ची? अच्छी रोटी बनाते हैं। अब ये हास्य मतलब ये जानते इनने ज्यादा रोटी खाई आप लोगों की, हम तो अभी आए। जो कैसी भी हो माँ, जो रोटी आपने बनाई थी, पहली बार जब आपने रोटी बनाना सीखा था, तब अच्छी बनी थी? अब बोलो ना, अच्छी की कच्ची? पहली बार जब रोटी बनाई थी, कभी कच्ची बनी थी, कभी जल गई थी, कभी भारत पाकिस्तान बन गया था, पर
आज गोल, अच्छी और व्यवस्थित बनती है। क्यों? रोज 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 अभ्यास किया तब रोटी भी बन गई। ऐसे रोज 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 चोट करेंगे तो हम भगवान भी बन जाएंगे, पर दूसरे पर चोट नहीं। क्योंकि आधी अधूरी बात हम सुनते हैं और आधी अधूरी बात का बतंगड़ बना के रख दे। महाराज ने कहा चोट करो, अच्छा काम दिखे जाके हम वही चोट करे आए। चोट वहां नहीं, अपने भीतर अपने जो मिथ्या परिणाम, मिथ्या परिणति, गलत का क्रियाएं चल रही थी उस पे हमें चोट करनी थी, ना कि दूसरे किसी पर चोट करनी थी। क्यों? प्रथम, ओ प्रथम भैया खड़े हो जाओ। आप ब्रश करके आए क्या? ब्रश नहीं करते आप? ब्रश करते हैं, रोज करते हैं? मात्र ब्रश से ब्रश करते हैं कि कुछ लगाते हैं उस पे? हाँ, जोर से बोलो, डर क्यों रहे? सब चोर चोर मौसेरे भाई बैठे, कोई दूध का धुला नहीं है। जोर से बोल। पेस्ट लगाते हैं। कौन सी पेस्ट लगाते हो? बोलो बोलो, डरो नहीं। कोलगेट लगाते। क्यों लगाते हो? बाजार में तो और भी बहुत सारी पेस्ट आती है, कोलगेट ही क्यों लगाते? उसमें नमक होता है। नहीं तो ये नमक होता है, आपको कैसे पता चला? उसमें क्या खारापन है? फिर किसने बताया? किसमें देखा? जो पेस्ट जन्म से आप कोलगेट इस्तेमाल कर रहे हो क्या? कि पहले घर में जो आती थी वो लगाते थे? पहले घर में जो आती थी वो लगाते थे, फिर आपने पेस्ट बदली क्यों? पेस्ट क्यों बदली? पहले कोई घर में जो भी आती थी, जो मिलती थी उससे करते थे। अब समझदार हो गए, ज्ञानी हो गए, तो आपने किसको देखकर पेस्ट बदली? किसी मित्र ने कहा? फिर वो महाराज जी टीवी पे रोज, कह दो ना, डर क्यों रहे हो? टीवी पे रोज वही एड देखते देखते, एडवर्टाइज देखते देखते तुम्हारा दिमाग भी ऐसे लगने लगा। आपकी पेस्ट से, ब्रश से, दांतों से हमें कोई मतलब नहीं है, भावनाओं को समझना है। बार बार एक ही वस्तु के बारे में सुनते 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 तुम्हारे भाव बदल गए। नहीं, ये इस पेस्ट से कोलगेट पेस्ट अच्छी है, इसमें ये नमक है, इसमें ये है, इसमें ये है। तो जैसे तुमने जो घर में बरसों से चल रही थी पेस्ट, वह बदल दी क्या? घर में जो सामग्री थी, क्यों माँ ऐसा नहीं होता ना? टीवी में देखते देखते घर में जो वर्षों से हम सामग्री प्रयोग कर रहे थे, कुछ दिन ही जैसे टीवी पे सुबह शाम देखते हैं, एक बार तो घर में, बोलो ना, एक बार तो आती ही आती है। जब बार 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 वही बात देख देख के, सुन सुन के हमारे भाव बदल गए, हम वह सामग्री घर ले आ सकते हैं, फिर बार बार चोट करते करते क्या हम भगवान नहीं बन सकते? बन सकते हैं। इसलिए भावना और भावों को बार 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 भाना, यही बार बार भाने वाली भावनाओं की व्याख्या कर। बैठ जाओ, ब्रश करोगे ना? अब सोच के करना क्यों कर रहे हैं, समझना, क्योंकि बहुत सारी क्रियाएं मां हम आज तक बिना सोचे समझे करते आए। जिसने जैसे हमारे ऊपर हैमरिंग की, जिस प्रकार से जिसने सामने वाले ने चोट की, 50 बार दिन में उसने देख लिया कोलगेट पेस्ट में नमक है, कोलगेट पेस्ट में नमक है, बेचारे का दिमाग भी नमकीन हो गया, उसने बदल दी पेस्ट। ऐसे सब कुछ बदल दिया, सब कुछ बदल दिया, पर हम आज तक अपने भावों को नहीं बदल पाए। और भाव नहीं बदलोगे, परिणाम नहीं बदलोगे, तब तक हमारे ये भाव भी बदलने वाले नहीं है। इसलिए उस भाव और भावनाओं को बदलने के लिए भावना द्वात्रिंशतिका ग्रंथ के इस श्लोक को हम पढ़ते हैं। आपके सामने ग्रंथ पुस्तक है, उसमें से निकालना भावना द्वात्रिंशतिका, उसमें से पहले श्लोक को, मंगलाचरण को हम प्रारंभ कर। मंगल भावना के साथ जो मंगल आचरण की प्राप्ति के लिए, पापों से निवृत्त होकर पुण्य की प्राप्ति के लिए जो क्रिया की जाती है, वह मंगलाचरण होता।
जरूरी नहीं है कि प्रत्येक मंगलाचरण में परमात्मा को ही नमस्कार हो, मात्र जो उनके प्रति भावना भाकर मंगल भावनाएं चल रही है वह भी मंगलाचरण होता है। क्योंकि ग्रंथ के प्रारंभ का जो श्लोक होता है, कल भी पंचाशिका की कक्षा में हमने समझा था, वह मंगलाचरण होता। मंगल का अर्थ ही होता है पापों से छुड़ाकर पुण्य की प्राप्ति कराने वाला। जो अपने इष्ट को प्रणाम रूप कथन होता है वह मंगलाचरण होता है। पहले पढ़ते हैं, फिर उसके अर्थ को समझने का पुरुषार्थ जब करेंगे तब मंगलाचरण को भी और प्रणाम आदि को भी व्याख्या को हम यहाँ समझेंगे। देखना, जिनके जिनके पास पुस्तक ग्रंथ हो सामने खोलना, पहले श्लोक को हम एक एक पंक्ति पढ़ते हैं, फिर दोहराना, फिर सब मिलके पढ़ेंगे। सत्वेषु मैत्रीं गुणेषु प्रमोदम्, पढ़ो। क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वम्, मध्यस्थभावं विपरीतवृत्तो, सदा ममात्मा विदधातु देव। पढ़ोगे एक साथ? पढ़ो। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि मेरी परिणति, मेरे परिणाम कैसे होने चाहिए। जब मुझे सभी जीवों के प्रति समता परिणाम रखने हैं, राग द्वेष से दूर होना है, तो मुझे अपने भावों को कैसे सुधार करना चाहिए। क्योंकि ये तो पक्का है, जीवन में नाना भांति के जीव है। जीवन में इस पर्याय में हमें अनेक प्रकार के जीव मिलते हैं, कोई अच्छा, कोई बुरा, कोई दुखी, कोई खुश। ऐसे सभी प्रकार के जब जीव हमें मिलते हैं तो इन सबके साथ हम कैसा व्यवहार करें। आज तक विश्वास मानना, हमने आपस में एक दूसरे के प्रति कैसा व्यवहार करना है वो भी अच्छे से नहीं सीखा। भले ही कितनी बड़ी बड़ी माँ बातें निश्चय की कर लेना, पर जिनको व्यवहार की बात करना नहीं आती, रवि भाई, उनका निश्चय कोरा काम का नहीं है, कोई काम का नहीं है। पहले व्यवहार सीखना आवश्यक है, तब तुम निश्चय तक पहुंच सकते हो। इसलिए हम जिनके साथ जीते हैं, रहते हैं, उनके साथ कितने अच्छे से व्यवहार करते हैं। अभी व्यवहार ने निश्चय नय की बात नहीं चल रही। जो आपस में हमारे संबंध है उनको निभाने के लिए हम एक दूसरे के साथ कैसे बर्ताव करते हैं, कैसा व्यवहार करते। जितना अच्छा बर्ताव, जितना अच्छा व्यवहार हम किसी अतिथि के साथ करते हैं, उतना घर वालों के साथ माँ करते हैं? बोलो ना, नहीं करते। अगर कोई अतिथि शाम के समय आ जाए, तुरंत माँ शाम को लुचई नहीं बनती, तुरंत शाम को लुचई बनती है। क्या ऐसे ही रोज नमन शाम को लुचई घर में मिलती है? नहीं मिलती। वही किसी रिश्तेदारी, किसी के यहाँ रिश्तेदारी करने जाओ, वहां तुम्हें मिल जाएगी। कैसी हमारी परिणति है, कैसे हमारे व्यवहार है। हम अपनों के साथ भी अपनों जैसे व्यवहार नहीं करते, परायों को तो अपना बनाने के लिए उनके साथ तो अच्छा व्यवहार करते हैं। क्यों? क्योंकि वो कभी कभी आते हैं, पर रोज जो हमारे साथ रहते हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर पाते, नहीं कर पाते अच्छा व्यवहार। जो सुबह से लेकर शाम तक आपके लिए आपकी माँ या आपकी बेटे की माँ भी, भोजन कौन कराता है? भोजन कौन कराता है? सीमित भैया, भोजन कौन कराता है? माँ। और बेटे की होने वाली बेटे की माँ, उन दोनों में से ही कोई भोजन बना के खिलाता है। तो कभी भोजन बनाते बनाते माना कि
भोजन बिगड़ गया। आलोक भैया शादी हो गई? पता है, मुझे पूछ रहा हूं। शादी हो गई है तो भोजन बनाते बनाते बेटे की मां से कभी धोखे से भोजन बिगड़ गया, आप क्या करते हो? धोखे से नमक कम मिर्च ज्यादा हो गई तो क्या करते हो? प्रेम से कहते हाँ बहुत अच्छा बना था, फिर कल ऐसे ही बनाना ऐसा। अरे ये सब कहने की बातें हैं, अभी आनंद पूछता हूं मैं। अभी यहाँ सब बहन भैया जैसी झूठी झूठी वैराग्य की बातें कर रहे हैं। महाराज जी दूसरे का घर है, हम कुछ नहीं कहते, पर मैं क्या प्रेम से उत्तर मिलता है? आप स्वयं अनुभव करना कि जिनके साथ हम जी रहे हैं, जिनके लिए हम दिन रात एक करके वे भी पैसे कमा के लाते हैं, माना कि एक आपकी मांग पूरी नहीं की तो अच्छे से मिलती है शाम की रोटी। भले ही यहाँ कितनी ही झूठी झूठी, आप सबके सामने राजकुमार भैया कैसे हाँ कह देंगे, पर कोई कोई दूध का धुला यहाँ नहीं बैठा। सबको सबकी अपनी अपनी स्थिति तो पता ही है कि नहीं आलोक भाई? सत्य को स्वीकार करो नहीं करो, पर मन में तो आपके चेहरा पढ़ना जानता हूं। अब का कहे महाराज जी, सबके सामने का पूछत हो? अब हाँ कहे सो घर में जाके आफत, ना कहे तो आपके सामने झूठ नहीं बोल सकते। समझना, यहां व्यवहार की ही व्याख्या कर रहे हैं आचार्य भगवान की। हमें ये संसार के जीवों के साथ किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। कोई अपना है, कोई पराया है, कोई अनजान है, कोई मुझे दुख दे रहा है, कोई स्वयं दुखी है, उन सभी जीवों के प्रति मेरे कैसे व्यवहार, कैसा बर्ताव होना चाहिए। क्योंकि ये तो पक्का है, सबके लिए एक सा बर्ताव होना संभव नहीं होता। मां सबके लिए एक सा भोजन बनता है घर में? सबके लिए घर में एक सा भोजन नहीं बनता। एक सा मतलब दाल सब्जी नहीं कह रहा हूं। 2 साल का बच्चा है तो उसे भी वही जो युवा को खिलाते हो वही खिलाओगे? नहीं। जो वृद्धों को लिए भोजन बनाया जाता है वही युवाओं को के लिए खिलाओगे? नहीं। सबके लिए उसमें ही कुछ न कुछ प्रकार से भिन्न प्रकार के व्यंजन, भिन्न प्रकार का भोजन बनाया जाता है। जब घर में एक से व्यक्ति नहीं होते तो उनका एक सा भोजन नहीं होता तो एक से व्यवहार कैसा हो सकता है? कोई दीन दुखी है, कोई हमसे बड़ा है, कोई हमसे छोटा है, तो उसके साथ हमें कैसा बर्ताव करना है। ये वास्तव में ऐसे 4 अद्भुत सूत्र पहले श्लोक में आचार्य भगवान ने दिए हैं। अगर ये 4 सूत्र हमारे जीवन के 4 स्तंभ बन जाए तो हमारा जीवन उन्नति की ओर हो जाए। जैसे किसी एक महल को, किसी एक महल ने सामान्य से सामान्य किसी एक घर को, मकान को भी खड़ा करने के लिए 4 पिलर बनाया। क्या मकान किसी ने? 4 पिलर, 4 खंबे, 4 स्तंभ, 4 दीवारें जैसी आवश्यक होती है ऊपर की मंजिल के लिए, ऐसे ही भावना और भवन दोनों की ऊंचाई के लिए जैसे 4 खंभों की आवश्यकता है, ऐसे ही भवनों को नहीं, भावनाओं को भी ऊंचा करने के लिए 4 स्तंभ यहां पर बता। चाहे महल की कह दो, चाहे तुम 4 पाई पर पड़े रहो ना, उसमें भी 4 पैर है। हाँ, चाहे पलना हो, पलना जानते हैं ना, जिसमें उस ललना को झुलाया जाता है, उस पलना की भी 4 ही डोरियां होती है। चाहे जन्म के समय की 4 डोरियां हो या मरण के समय भी। मरने के बाद कोई गुरसराय में किसी की मृत्यु हुई क्या आज तक? आज तक मृत्यु नहीं हुई गुरसराय में किसी की? कोई नहीं मरा आज तक गुरसराय में राजकुमार जी? बहुत सारे मरे महाराज जी, रोज कोई ना कोई जाता ही है। तो जितने गए उनको पहुंचाने के लिए क्या करते हो? क्या कहते हो उसे? अर्थी तो कहते हैं, और कोई अच्छा शब्द है ना? डोली नहीं, मैं बुंदेलखंड शब्द पूछ रहा हूं। भूल गए क्या मयन जी? ठटरी याद दिलाना पड़ता है। कैसे तुम बुंदेलखंडी हो? ठटरी,
उस चाहे जन्म के समय ललना के पलने की चाल डोरिया हो या रवे भाई अंतिम समय की ठटरी हो, वहां भी चार की आवश्यकता है। जीवन का उत्थान करना है तो चार की आवश्यकता है, और जीवन को नीचे ले जाना है तो चार की आवश्यकता है। ललना को पलने में झुलाना है तो माँ चार की आवश्यकता है, और मुर्दे को चिता में जलाने के लिए ले जाना है तो चार की आवश्यकता है। या बीच में अगर उस चार पाई पे पड़ना है, वहां भी चार की आवश्यकता। इसलिए चार भावनाएं बता रहे, चार बातें बता रहे हैं कि चार प्रकार के अगर जीव है तो उन चार प्रकार के जीवों के साथ मेरा कैसा बर्ताव होना चाहिए, कैसी परिणति, कैसे परिणाम हमारे उनके साथ होना चाहिए। ये जब तक हमें जीवन का रहस्य नहीं पता चलेगा, तब तक हमारे भीतर की अनादि की मिथ्या मान्यताओं की, हठाग्रह की जो हमारी जो जंग लगी है, वह लोहे से नहीं निकलेगी, और मेरा लोहा कभी सोना नहीं होगा, नहीं हो सकता सोना। इसलिए इस सामायिक में प्रवेश करने से पहले ही विधि बताई जा रही है कि अरे तुम समता परिणाम रखोगे तो कैसे रखोगे, सभी जीवों को एक जैसा मानोगे तो कैसा मानोगे, सभी के साथ पहले कैसे व्यवहार करना, कैसे जीना, ये तो सीख लो। हम अपने आप में ही तो जीना नहीं सीख पा रहे हैं, हम दूसरों के साथ क्या अच्छा व्यवहार करें। दूसरों के साथ नहीं, हम अपने स्वयं के साथ ही अच्छा व्यवहार नहीं कर पा रहे हैं। कितना हमने अच्छा व्यवहार अपने आत्मा के साथ किया, शरीर के साथ नहीं कह रहा हूं, क्योंकि शरीर का अगर उपकार करोगे तो नियम से अपनी आत्मा का अपकार होगा, और आत्मा का उपकार करोगे तो शरीर का अपकार तो होगा ही। पूज्यपाद स्वामी को सुना पड़ा होगा ना, यद जीवस्य उपकाराय तद देहस्य उपकारकम, यद देहस्य उपकाराय तद जीवस्य उपकारकम। दोनों में से एक ही काम हो सकता है, एक तो आत्मा का, एक तो शरीर का। हमने अपनी आत्मा का तक आज तक उपकार नहीं किया, उसके साथ तो अच्छा व्यवहार नहीं किया, पड़ोसी के साथ क्या करोगे। पड़ोसी नहीं, अपने नहीं, अपनों अपने साथ हमने नहीं किया, ना अपने साथ, ना अपनों के साथ, ना परायों के साथ। हमने आज तक किसी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। छोड़ दो दुर्व्यवहार को, छोड़ दो दुर्भावनाओं को। जब तक दुर्व्यवहार, दुर्भावनाएं नहीं छूटेंगी, तब तक दुर्गति भी छूटने वाली नहीं है। दुर्गति को छुड़ाना है, दुर्गति से छूटना है, तो दुर्भावनाओं को, दुर्परिणति को छोड़ना होगा, हठाग्रह को छोड़ना होगा। जैसे समय बदलता है, हमें अपनी भाव, भावना और सभी को बदलने का पुरुषार्थ करना होगा, तो ही काम होगा, अन्यथा होने वाला नहीं है। काम हो नहीं हो, समय तो हो ही जाता है। 50 मिनट 55 मिनट हो चुके हैं। ये नहीं देखो 10 बजे की 10:15 बजे, 50-55 मिनट हो गए, माँ पता चला नहीं चला। 50-55 साल हो गए, पता नहीं चला, मिनट का क्या पता चलेगा। जब विषय कसायों में 50-55 वर्ष बीत गए, हमें पता नहीं चला। जिनवाणी के तो मात्र 50-55 मिनट ही हुए हैं। जब 50-55 मिनट में इतना आनंद है, और 50-55 वर्ष अगर हम जिनवाणी में बिताते तो क्या कुछ नहीं हो पाता। इसलिए समय को समय पे समझना है। श्लोक में जो 4 स्तंभ दिए हैं, सत्वेषु मैत्रीम। कागज पेन की कमी हो तो शाम को हमारे पास से ले जाना, लिखने के लिए हम भेंट कर देंगे सबको। पर जितना लिखोगे तभी जीवन में कुछ लख पाओगे। लिखने के पहले लिखना भी सीख लो, तभी तो कुछ जीवन में उतर पाएगा। कागज पेन से अगर डायरी पे पेन से नहीं उतर रहा है तो जीवन में क्या उतारोगे। इसलिए प्रयास करो, एक एक शब्दों को जितना लिख सके हो लिख लो, क्योंकि आज का लिखा ही कल आपके काम में आएगा। क्योंकि हम तो महीनों बरसों यहाँ मैन भाई रह नहीं सकते। भले ही यहाँ नहीं रहे, कापी पेन में और दिलो दिमाग में भी रह गए तो भी आपका जीवन सुधर जाएगा।
इसलिए पहले सूत्र, पहला स्तंभ, सत्वेषु मैत्रीम, सभी जीवों के प्रति मैत्री। अभी मात्र 4 स्तंभ समझेंगे, कल विस्तार से एक एक का व्याख्यान हम समझेंगे। सत्वेषु मैत्री, सभी जीवों के प्रति मैत्री भाव। फिर गुणीषु प्रमोदम, दूसरा स्तंभ, दूसरा सूत्र, गुणीषु प्रमोदम, गुणी जनों में प्रेम, प्रमोद, वात्सल्य, क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम। जो दीन दुखी क्लिष्ट जीव है उनके प्रति दया के भाव। चारों भावों की व्याख्या चल रही है। पहला मैत्री भाव, दूसरा प्रमोद भाव, तीसरा दया भाव। फिर चौथे कह रहे हैं माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तो। जहां जहां तुम्हें विपरीतता दिखे वहां वहां विपरीत भावों वालों के पास, विपरीत वृत्ति वालों पर माध्यस्थ भाव। 4 भाव समझ में आए, 4 स्तंभ समझ में आए। कल समझेंगे किसके साथ कैसा क्यों, ये सब कुछ विस्तार से समझेंगे, पर आज मात्र 4 भाव समझ लो। पहला मैत्री भाव, दूसरा प्रमोद भाव, तीसरा दया भाव और चौथा माध्यस्थ भाव। इन 4 भावों से ही हमें चतुर्गति का नाश करना है, चतुर कषायों का नाश करना है। तभी हम अनादि के संस्कारों से उभर सकते हैं, अन्यथा नहीं। हे भगवान, ये हमेशा मेरी आत्मा में ऐसे भाव बने रहे। सदा ममात्मा वेददातु देव। देव कौन से? कौन से देव? पतिदेव? वे देव नहीं, देवादिदेव की बात चल रही है। देवादिदेव के चरणों में कह रहे, हे भगवान, मेरी आत्मा सदैव इन 4 भावों से युक्त रहे, क्योंकि हमें सामायिक में प्रवेश करना है। अभी तो प्रवेश द्वार चल रहा है, प्रारंभ की ही श्लोक चल रहा है। इसमें कह रहे हैं अगर इन 4 भावों से, 4 स्तंभों से मैंने अपने मोक्ष महल को प्रारंभ किया तो नियम से मेरा मोक्ष महल मजबूती के साथ खड़ा होगा, अन्यथा होने वाला नहीं है। इसलिए मेरा ये पुरुषार्थ, मेरे ये भाव, मेरा ये सब कुछ मेरे जीवन के उत्थान के लिए आवश्यक है, क्योंकि भावों को और भावनाओं को सुधारे बिना हमारे भाव सुधरने वाले नहीं है। समय हो गया। भावों में थोड़ा सा सुधार कीजिए। थोड़ा सा अपनी भावों को सुधार लो। नियम से हमारे भाव भी सुधर जाएंगे, पर पुरुषार्थ हमें अपने स्वयं के भावों से करना है। इसलिए पुनः कल समय पर समय की बात को समझना है, क्योंकि 10-15 मिनट में किसी एक सूत्र का व्याख्यान करना संभव ही नहीं। एक एक सूत्र, एक एक भावों को हम विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे, पर समय पे आओगे तो समय को पाओगे, नहीं तो समय तो हाथ से छूटता चला जा रहा है। इसलिए पुनः समय पर समय की बात करने के लिए, जीवन के 4 स्तंभों को, 4 भावों को समझने के लिए, भावों में सुधार करने के लिए कल पुनः समय पर समय की बात करने के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की।